हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज के इस क्लास में हिंदी के 500 वायरल क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और बाबू वो क्लास आ गया जिसका आपका इंतजार था। यहाँ पे हम 500 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और इस 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना भी क्वेश्चन आएगा, आपका पेपर फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकंड सीटिंग में हो, किसी भी सीटिंग में हो, इस 500 ऑब्जेक्टिव में से एकदम 100% हूबहू लड़ जाएगा। ये हमारा गारंटी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग याद कर लीजिएगा नोटबुक पे लिखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और जिस तरीके से सेंटअप एग्जाम में बाबू पूरा क्वेश्चन लड़ गया था, बिल्कुल उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन सभी आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ जाएगा। बस आपको क्या करना है, काफी अच्छी तरीके से इसे आपको पढ़ लेना है और एकदम आपको मन लगा के पढ़ना है। और बहुत ही कम समय बचा और जितना भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है, एकदम 100% आपको इसमें का याद कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। अब हम यहाँ पे एक बार नाम ले लेते हैं। सुरुचि बहुत ही बढ़िया, बिट्टू, बबलू, पीयूष भाई बहुत ही बढ़िया, वंदना, चलिए अमित भाई, विष्णु बहुत ही बढ़िया, महिमा वत्स, प्रियांशु बहुत ही बढ़िया, प्रियंका प्रजापति, चलिए शिवम भाई, सुरुचि, गोलू साहरी बहुत ही बढ़िया, बबलू कुमार, लवली बहुत ही बढ़िया, बिट्टू भाई, यहाँ पे देखिए सत्यम बहुत ही बढ़िया, पूजा कुमारी, साहिल भारद्वाज, सिमरन, अशोक बहुत ही बढ़िया, निशु, मानसी बहुत ही बढ़िया, अर्जुन भाई बहुत ही बढ़िया, मनोज भाई, प्रेम सागर राम भाई बहुत ही बढ़िया, म्यूट सौरभ भाई बहुत ही बढ़िया, चलिए यहाँ पे भूमिहार अनुष्का राय बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। रियाजुल अली बहुत ही बढ़िया, अविनाश भाई बहुत ही बढ़िया, बिहारी भाई, रोशन राज बहुत ही बढ़िया, चलिए यहाँ पे मानसी बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे यहां पे जुड़ चुके हैं। अभी हम यहां पे क्लास को शुरू करते हैं। और यहां पे टोटल बाबू हम लोग 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 500 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। फाइनल बोर्ड परीक्षा आपका एकदम, फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, सब क्वेश्चन इसी से आएगा। ये हमारा गारंटी है, ये हम आपको लिख के दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मूक नायक क्या है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक पत्रिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। आप लोग साथ साथ यहाँ पे आंसर भी बताते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आपको याद रखना है, बहिष्कृत भारत का आविष्कार यहाँ पे संपादित किया था पत्रिका का। यहां पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है बाबू। तो अपने देश भारत को माना है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इससे जाएगा। और मैक्स मुलर कहां के रहने वाले थे, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो कंठ और केन उपनिषद का बाबू अनुवाद किस भाषा में मैक्स मुलर ने किया था, तो जर्मन भाषा में किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की आखिरी प्रोग्राम कहां पे हुई थी। तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद बाबूजी, यहां पर देखिए बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हो जाती है लू लगने के कारण से, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा जाता है। तो प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो घनानंद थे बाबू, ये किसके बादशाह में पीर, किसके यहां पीर मुर्शिद थे, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के यहां पीर मुर्शिद थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो घानानंद है ये किस भाषा के कवि हैं, तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं, इन्हें आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और कहां पे हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। सभी क्वेश्चन बाबू 500 क्वेश्चन करवाएंगे आप, 500 के 500 इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसको आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, एक बार इसको पढ़ लेना है और परीक्षा से पहले एक बार इस वीडियो को देख के उसके बाद आपको परीक्षा देने जाना है। उसके बाद सभी आप लोग बना लीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। तो यहां पे बाबू क्वेश्चन है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार हैं, तो अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है, तो अनामिका है, इन्हें आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अनामिका का जन्म कहां पे हुआ था बाबू, तो ये आपको याद रखना है कि जो अनामिका है बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है, तो घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है, तो घ को कहा गया है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता, तो क नहीं अटकता, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक के पद है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो गुरु नानक थे इनके पद क्या थे, तो राम भक्तिमय गीत थे, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। और जो गुरु नानक थे ये सिखों के पहले गुरु थे, इन्हें आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सिख धर्म के संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि अज्ञा का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञा का जन्म कब हुआ था, 1911 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, कुशीनगर में। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है बाबू, व्यक्ति चित्र है, इसे आपको याद रखना है। और किनका व्यक्ति चित्र है, तो बिस्मिल्लाह खां के व्यक्ति चित्र है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत मां की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है, तो छाया युक्त चंद्र से किया है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अंगा के बिंदु को बालक क्या समझता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो ये अंगा का बिंदु है इसको बालक क्या समझता है, तो बेटा समझता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंगा को क्या समझता है, मां समझता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कि बालक को आंसू कब छलके, तो बालक को बाबू आंसू कब छलके थे, तो पहली यहां पे विफलता पे बालक के आंसू छलक पड़ते हैं, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विडंबना का क्या है, तो विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपहास उड़ाना यानी मजाक उड़ाना होता है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति हैं, तो भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है, तो ज्योतिबा फुले हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि घानानंद अपने आंसुओं को कहां पे पहुंचाना चाहते हैं, तो जो घानानंद थे अपने आंसुओं को कहां पे पहुंचाना चाहते थे, तो सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। और सुजान कौन थी बाबू, तो घानानंद की प्रेमिका थी, इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राजन्य क्या पर्याय है, यानी प्राजन्य के पर्याय यानी प्राजन्य किसे कहा गया है बाबू, तो प्राजन्य बादल को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है बाबू, जनता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लीज एक बार इस वीडियो को आप लोग परीक्षा से पहले देख के जाइएगा। अगर देख के जाइएगा तो आप लोग 100% बना दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। और आपको अब हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, इतना काफी है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर की बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो बिस्मिल्लाह खां के साथ आपको याद रखना है कि यहां पे मुहर्रम का पर्व जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैक्स मूलर ने विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा किसे कहा है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जीवानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं, तो जो जीवानंद दास है बाबू ये किस भाषा के रचनाकार हैं, तो ये बांग्ला भाषा के रचनाकार हैं, इन्हें आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और जीवानंद क्या है, कवि है, इन्हें आपको याद रखना है। अगला
क्वेश्चन देखिए कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल की खेत पर चर्चा की गई है। तो किस फसल की खेत की चर्चा की गई है, तो धान की खेत की चर्चा की गई है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और लौट कर आऊंगा फिर कविता किसने लिखा है, तो जीवानंद दास जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेम मार्ग को बताया है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो कवि हैं ये प्रेम मार्ग को कैसे बताए हैं बाबू, तो सरल और निश्चल बताए हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे देखिए प्रेमधन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे, तो जो प्रेमधन थे ये किसे अपना आदर्श मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे बाबू। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, तो सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, 5 थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों उसकी बेटी थी सेन साहब की। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन उसमें से एक बेटी का नाम है, तो आरती इसमें से क्या है, उसकी बेटी का नाम है सेन साहब का। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मदन के पिता का नाम क्या था, तो मदन के पिता का नाम क्या था बाबू, गिरधर लाल था, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि अविन्यो कहां स्थित है, तो अविन्यो कहां पे स्थित है, तो आपको याद रखना है दक्षिण फ्रांस में स्थित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है, तो यहां पे आपको बताना है कि जो अविन्यो है ये दक्षिण फ्रांस का एक पुराना क्या है बाबू, तो एक शहर है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और अविन्यो के किनारे से बाबू कौन सी नदी बहती है, तो रोन नदी बहती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर भारत के नागरी लिपि कब से मिलने लगते हैं, तो उत्तर भारत से नागरी लिपि बाबू आपको याद रखना है 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि रंगीन बादलों के बीच में कौन लौटते होंगे। अब यहां पे आपको बताना है कि रंगीन बादलों के बीच में कौन लौटते होंगे बाबू अपने घर, तो आपको याद रखना है जो सारा से ये लौटते होंगे अपने घर, ये कवि ने बोला है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रूपसा क्या है, तो रूपसा क्या है बाबू, तो रूपसा बंगाल की एक नदी है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो जो सेन साहब थे ये अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और सेन साहब के लड़के का नाम क्या था, तो कासू था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सेन साहब का मित्र क्या था। अब यहां पे आपको बताना है कि सेन साहब के मित्र कौन थे, तो पत्रकार महोदय थे, इन्हें आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 41 नंबर की रामायण की रचना किस भाषा में की गई है, तो रामायण की रचना बाबू किस भाषा में की गई है, संस्कृत में की गई है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। और महाभारत किसने लिखा है, तो वेद व्यास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर का बाप कहां मारा गया था, तो जो बहादुर का बाप था बाबू ये युद्ध में मारा गया था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और बहादुर कहां का रहने वाला था, तो ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना किया था, तो जो प्रेमघन थे बाबू ये किस संस्था का स्थापना किए थे, तो ये रसिक समाज की स्थापना किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है 44 नंबर की जीर्ण जनपद किनकी कृति है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो जीर्ण जनपद है बाबू ये किनकी कृति है, तो ये प्रेमघन की कृति है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व क्या है बाबू, शास्त्रीय गायक है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के बाबू 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था, तो किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंगस को मिला था, इसे आपको याद रखना है। और वारेन हेस्टिंगस कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह गद्य कौन सी विधा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं बाबू ये क्या है, तो ये ललित निबंध है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो जो कासू था ये मदन के साथ आपको याद रखना है लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लड़कियां क्या है,
कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इन्हें इस बात पे गर्व है? तो माता पिता को गर्व है, यानी सेन साहब और सेन साहब की पत्नी को गर्व है इस बात पे। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे चंद्रशेखर बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? तो मेरे बिन तुम प्रभु हैं। और रेनर मारिया रिल्के कहां के हैं बाबू? तो ये जर्मनी के हैं, लेखक हैं, इन्हें आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। 500 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और 500 क्वेश्चन को अगर आप लोग याद कर लेते काफी अच्छी तरीके से तो आपको आज से हिंदी का टेंशन छोड़ देना है। अगर इस 500 क्वेश्चन को अगर आप लोग याद कर लेते तो हिंदी का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा इसी 500 में से आएगा, ये हमारा गारंटी है। जैसे सेंटअप एग्जाम में पूरा क्वेश्चन लड़ गया था, बिल्कुल ऐसे ही ये लड़ जाएगा। आपको क्या करना है? काफी अच्छी तरीके से इसे याद कर लेना है, ठीक है। याद करके ही आपको जाना है फाइनल बोर्ड परीक्षा देने। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब यहां पे आपको बताना है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो छोटी लड़की ने पूछा था, यानी छोटी बेटी ने पूछा था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेम घन है, इन्हें आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ कौन सी है बाबू? तो एक वृक्ष की हत्या है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया। तो जापान पर बाबू परमाणु बम किसने गिराया था? तो आपको याद रखना है अमेरिका ने गिराया था। और किस देश पर, किस शहर पर गिराया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो जो लेखक था बाबू अपने पिताजी से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो कुएं में डालने के लिए मांगना चाहता था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रेमधन का जन्म कहां पे हुआ था? तो जो प्रेमधन थे बाबू इनका जन्म मिर्जापुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि के अनुसार भारतीय को अब क्या अच्छा लगने लगा है? तो कवि के अनुसार बाबू अब भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी रहन सहन अच्छा लगने लगा है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी बाबू? तो जब मनुष्य जंगल में रहता था, यानी जंगली जीवन में आवश्यकता थी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाखून को कौन जिलाया जा रहा है? तो नाखून को बाबू जो प्रकृति है ये जिलाया जा रहा है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे? पिताजी बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे? 3 मछलियां खरीदे थे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जिसमें से 2 जिंदा थी और एक मर गई थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा बाबू किसकी रचना है? तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 नंबर में क्या हो गया? कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा है? ओ यहां पे विदेशी, यहां पे देखिए, यहां पे सभी, यहां पे होगा सभी, यहां पे होगा, ध्यान से देखिए। विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा और विदेशी रहन सहन, इसमें से सभी है ना? तो इसमें से सभी हो जाएगा। सॉरी, यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा, इसमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है आपका, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 65 नंबर की कविता नहीं है। तो यहां पे अक्षर ज्ञान कविता है, स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता है, लेकिन यहां पे शिक्षा और संस्कृति ये कविता नहीं है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। भारतीय संविधान किसने लिखा है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि ने जल पात्र किसे कहा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो जल पात्र किसे कहा है बाबू? तो भक्त को कहा है। और मदिरा भी किसे कहा है? तो भक्त को कहा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो कौन अपना अर्थ खो बैठेंगे बाबू? तो जो भगवान है ये अपना अर्थ खो बैठेंगे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस का बाबू प्रमुख कला केंद्र कौन कौन रहा है? तो एफिल टावर और अविन्यो दोनों रहा है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन देखिए 70 नंबर कि ला सतरुज क्या है। तो ला सतरुज क्या है बाबू, एक ईसाई मठ है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पिकासो क्या थे। तो पिकासो क्या थे, एक चित्रकार थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुजान सागर किसकी कृति है। तो सुजान सागर बाबू किसकी कृति है, तो ये आपको याद रखना है, ये घनानंद की कृति है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और सुजान रसखान किसकी कृति है, तो रसखान की कृति है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए कि मछली से कौन डर रहा था। तो बाबू जो संतु था ये मछली से डर रहा था, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और संतु कौन था, तो लेखक का सबसे छोटा भाई था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मसाला कौन पीस रही थी। तो मसाला मछली के लिए कौन पीस रही थी, तो लेखक की मां पीस रही थी, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी बाबू किसे कहा है, नाखून को कहा गया, इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है बाबू, मोम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। तो मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है बाबू, भारत माता को कहा है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहां पर देखिए पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदंबरा के लिए मिला था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लहू लुहान कौन भटकेंगे। तो लहू लुहान कौन भटकेंगे बाबू, तो भगवान के पैर भटकेंगे, इसे आपको याद रखना है। भगवान के जो पैर हैं ये लहू लुहान भटकेंगे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि किसका संदार लवादा गिर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो यहां पे प्रभु हैं इनका संदार लवादा गिर जाएगा। कब गिरेगा, तो भक्त को खोकर इनका संदार लवादा गिर जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा अगर बोलेगा तो आपको याद रखना है कि मंगू के अलावा मंगू की मां की 3 संतानें थी और मंगू को लेकर कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था बाबू। तो यहां पे 11 रुपए का चोरी का आरोप लगा था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और किसने लगाया था, तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत माता कहां पे बसती हैं। तो जो भारत माता होती हैं बाबू ये गांव में बसती हैं, इसे आपको याद रखना है, इसीलिए भारत माता को ग्राम वासिनी बोला जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पारसियों के धर्म ग्रंथ का नाम क्या है। तो पारसियों के धर्म ग्रंथ का नाम जरतुष्ट है, इन्हें आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक या सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता के संबंध में क्या है, तो जो भारत माता है बाबू ये ग्रामवासिनी है, यानी ये गांव में निवास करती हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हिरोशिमा कहां पे अवस्थित है। तो जो हिरोशिमा है बाबू आपको याद रखना है कि ये जापान में स्थित है और हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि देवताओं का राजा किन्हें कहकर संबोधित किया जाता है। तो देवताओं का राजा कहकर बाबू आपको याद रखना है कि भगवान इंद्र को संबोधित किया जाता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि रेनर के पिताजी का नाम क्या था। तो रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का नाम क्या था, तो जोसेफ रिल्के थे, इसे आपको याद रखना है। और माता जी का नाम क्या था, तो मरियम रिल्के था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मंगमा क्या बेचती थी। तो जो बाबू मंगमा थी ये दही बेचती थी, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और मंगमा कैसी औरत थी, तो ये अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दधीची के हड्डी से क्या बना था बाबू। तो दधीची के हड्डी से आपको याद रखना है इंद्र का वज्र बना था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पहले दिन पपाती को क्या हुआ था। तो पहले दिन पपाती को क्या हुआ था बाबू, बुखार हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और पपाती को कौन सा रोग था, तो मेनिंजाइटिस रोग था, इसे आपको याद
याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जा रहा था। तो मछली बाबू कौन काट रहा था, तो भग्गू काट रहा था, इसे आपको याद रखना है। और भग्गू कौन था, तो घर का नौकर था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसे किसने कहा था। तो ये ऐसा बात किसने कहा था बाबू, तो लेखक के पिताजी ने कहा था। और किसके लिए कहा था, तो संतू के लिए कहा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी में कथावाचक कहां से हैं। तो कथावाचक बाबू कहां के हैं, तो बेंगलुरु के हैं। और कथावाचक कौन है बाबू दही वाली मंगमा की, तो श्रीनिवास है, इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। तो जो दही वाली मंगमा कहानी है बाबू, ये बहुओं को संदेश देती है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी की रचना है। तो दिनकर जी की रचना कौन सी है बाबू, उर्वशी है, इसे आपको याद रखना है। और उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनतंत्र का जन्म कविता में किसे शक्तिशाली कहा गया है। तो जनतंत्र के जन्म कविता में बाबू किसे शक्तिशाली कहा गया है, तो जनता को शक्तिशाली कहा गया है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेपाली भाषा की लिपि है। तो नेपाली बाबू किस भाषा में लिखी जाती है, तो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। और अपना जो हिंदी बाबू लिखा जाता है, यह भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं, यानी नागरी लिपि के शुरुआती लेख कहां से मिलते हैं, तो दक्षिण भारत से मिलते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल तो डैश का ही है, सवाल किस चीज का है बाबू, तो सवाल रोटी का है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मछली कहानी किस वर्ग की जीवन यहां पे वर्णित है मछली कहानी में, तो आपको याद रखना है निम्न मध्यम वर्ग में ये क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। अब यहां पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां किसमें प्रसिद्ध है, तो ये शहनाई वादक में प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि शहनाई के लिए रीड किस तरह से तैयार किया जाता है। अब देखिए शहनाई के लिए जो अब रीड था, ये किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता था, तो नरकट के पौधे से तैयार किया जाता था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहू की दशा थी, तो बहू की दशा कैसी थी बाबू, तो मगरमच्छ जैसी थी, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रंगपा कौन था। तो बाबू यहां पे रंगपा कौन था, तो यहां पे देखिए मंगमा का पुत्र था, नहीं था। मंगमा की नजमा का भाई था, नहीं था। यानी यहां पे मंगमा का पौत्र था, ये भी नहीं था। यहां पे देखिए रंगपा कौन था, तो ये गांव में एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था, यानी इनमें से कोई नहीं था, ये गांव का ही व्यक्ति था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि संतु नरेन आपस में कौन थे। तो संतु और नरेन आपस में क्या थे, भाई भाई थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र है, इन्हें आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां, इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है। तो बिस्मिल्लाह खां का बाबू असली नाम क्या है, तो कमरुद्दीन है, इसे आपको याद रखना है। क्या है, यहां पे आपको याद रखना है कमरुद्दीन इनका नाम है। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है, तो कमरुद्दीन नाम है, इन्हें आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है बाबू, ये किस पाठ के रचयिता है, तो भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के रचयिता है, इन्हें आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि किस देश की, यहां पे देखिए कवि ने किसे देवता कहा है। तो किसे देवता कहा है बाबू, तो ये आपको याद रखना है, किसान और मजदूर को देवता कहा है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। तो राजतंत्र और सामंतवाद दोनों को क्या किया गया है कि सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। तो जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है। अब यहां पे आपको बताना है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है, तो आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि का संबंध है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वर्ण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहां पे है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए,
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कथावाचक मंगमा को क्या कहती थी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कथावाचक जो थे ये मंगमा को क्या कहते थे, ये आपको बताना है। तो क्या कहते थे बाबू, तो माजी कहते थे, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो ये आपको याद रखना है कि जो नजम्मा थी, नजम्मा कौन थी, मंगमा की बहू थी, और ये क्या थी, अधिक बुद्धिमान थी। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता बाबू कैसी है, तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है बाबू ये दूध पानी के मिश्रण की तरह है, इसे होना चाहिए। इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। ये भी मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। तो हु आर सुधराज किसकी रचना है, तो ये आपको याद रखना है, भीमराव अंबेडकर की है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया, तो अज्ञेय ने किसका सूत्रपात किया था, तो प्रयोगवाद का किया था। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे है कि कभी अज्ञेय ने सूरज किसे कहा है। तो कभी अज्ञेय ने बाबू सूरज किसे कहा है, तो परमाणु बम को कहे हैं। इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और परमाणु बम कहां पे निकला था, यानी यहां पे सूरज कहां पे निकला था, तो नगर के चौक पे निकला था। इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य में, यहां देखिए ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो ये आपको याद रखना है उड़ीसा को। उड़ीसा के इसमें जीवन वर्णित है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के बाबू मुख्य पात्र कौन है, तो ये आपको याद रखना है, लक्ष्मी है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और यहां पे लक्ष्मी के, यहां पे देखिए लक्ष्मी का पति का नाम क्या था, लक्ष्मण था। और लक्ष्मण कहां पे नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सिद्धम क्या है। तो सिद्धम क्या है बाबू, सो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो देवनागरी की संज्ञा किसे दिया गया है बाबू, तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दिया गया है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काशी कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर अवस्थित है। तो जो बालाजी मंदिर है ये काशी के, आपको याद रखना है, पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पे हुआ था, तो डुमराव बिहार में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी। अब यहां पे आपको बताना है कि जो लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी एक दिनहीन महिला थी। इन्हें आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो लक्ष्मी का घर था ये किस बांध के नीचे था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मी के पास कितना जमीन था। अब यहां पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि हिरोशिमा के रचनाकार हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो हिरोशिमा पाठ है बाबू, इसके रचनाकार कौन है। तो हिरोशिमा के पाठ के रचनाकार कौन है, तो यहां पे देखिए हिरोशिमा जो पाठ है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय है। इन्हें आपको याद रखना है। इनका अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय है। इन्हें आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि साक्षी का अर्थ क्या होता है। तो साक्षी का अर्थ क्या होता है बाबू, गवाही होता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है। अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो लोग मदन पे टिक लगा देते। तो बाबू मदन पे टिक लगाइएगा, गलत हो जाएगा। 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो खोखा है। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, कासू है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, आपको मदन पे टिक नहीं लगाना है। मदन पे टिक लगाइएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि इबादत का अर्थ है। बाबू इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिख धर्म के प्रवर्तक किसने किया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया बाबू, तो गुरु नानक ने किया, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सिख धर्म के पहले गुरु थे, इन्हें आपको याद रखना है। और जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के अंतिमवें और 10वें गुरु हैं, इन्हें आपको याद रखना है। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि कौन है, शराबपाद है, इन्हें आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बेतमा कहां पे है, तो जो बेतमा है बाबू ये इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। अब यहां पे आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है बाबू, तो महानंदा का यहां पे किया गया है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुण निधि कहां से लौटा था, तो बाबू जो गुण निधि था ये कहां से लौटा था, तो ये कटक से लौटा था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो कुंवर नारायण ने बाबू बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा, तो कवि कुंवर नारायण जब घर लौटते हैं तो किसे नहीं देखते हैं, तो वृक्ष को नहीं देखते हैं, यानी वृक्ष को काट दिया जाता है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो भारत से हम क्या सीखे बाबू क्या है, तो ये भाषण है। और किनका भाषण है, तो ये मैक्स मूलर का भाषण है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम मूलर था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैक्स मूलर बाबू कहां के रहने वाले थे, तो जो मैक्स मूलर थे ये आपको याद रखना है जर्मनी के रहने वाले थे। विल्हेम मूलर था, इसे आपको याद रखना है। क्या था बाबू, विल्हेम मूलर। यहां पे दो बार लिखा गया तो इसे आपको यहां पे टेंशन नहीं लेना है। विल्हेम मूलर, यहां पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह, यहां पे देखिए गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया, तो गुरु नानक के संग्रहों की रचना किसके द्वारा किया गया, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुरु नानक देव क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे, तो गुरु नानक देव क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे बाबू, तो वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लग गया था, तो कौन स्वयं दल के साथ बाबू बांध की मरम्मत में लग गया था, तो गुण निधि लग गया था, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मंगू किस कहानी की पात्र है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मंगू है ये किस कहानी की पात्र है, तो ये आपको याद रखना है, ये मां कहानी की पात्र है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और मंगू कैसी लड़की है, तो जन्मजात पागल और गूंगी लड़की है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम क्या है, दिल बहादुर है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर कहानी है। अब यहां पे आपको बताना है कि बहादुर किसकी कहानी है बाबू, तो ये नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। क्योंकि जो बहादुर है ये नेपाल का रहने वाला था, तो नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, तो खाकी वर्दी में बाबू हमेशा कौन चौकन्ना रहता था, तो वृक्ष हमेशा चौकन्ना रहता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, कभी कुछ देर के लिए कहां पे बैठ जाते हैं, तो वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मां कहानी के कहानीकारक कौन है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मां कहानी है बाबू इसके कहानीकारक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर है, इन्हें आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू कैसी लड़की है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मंगू है ये कैसी लड़की है, तो मंगू बाबू कैसी लड़की है ये आपको याद रखना है कि
जो मंगू है ये पागल लड़की है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे देखिए मंगू जो है पागल, जन्मजात पागल लड़की है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो मंगू है बाबू इसका उम्र कितना है, तो 12 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि ब्रह्मा, यहां पे देखिए ब्रह्मा निवेश यहां पे निवास करते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो ब्रह्मा है ये कहां पे निवास करते हैं, तो जो ब्रह्मा है बाबू ये संत हृदय में निवास करते हैं, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की, वाणी कब 20 के समान हो जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो वाणी है ये कब 20 के समान हो जाता है, तो जो वाणी है ये आपको याद रखना है राम नाम के बिना 20 के समान हो जाता है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि जपूजी किसकी रचना है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो जपूजी है किसकी रचना है, तो जो जपूजी है ये आपको याद रखना है गुरु नानक की रचना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय कौन थे, तो टॉल्स्टॉय कौन थे बाबू आपको याद रखना है, ये एक रूसी लेखक थे। और टॉल्स्टॉय की बाबू पुस्तक का नाम क्या है, तो युद्ध और शांति, यानी वार एंड पीस के लेखक कौन है, युद्ध और शांति के टॉल्स्टॉय हैं। और ये कहां के लेखक थे, तो ये रूसी लेखक थे, इसे आपको याद रखना है बाबू। आज के इस क्लास में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। अगर इस 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये हमारा गारंटी है। जैसे सेंटअप एग्जाम में पूरा क्वेश्चन लड़ गया था, उसी प्रकार सभी क्वेश्चन लड़ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है यहां पे 157 नंबर की, बहादुर के घर से चले जान, यहां पे देखिए बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था, तो बहादुर बाबू घर से चलते समय कितने यहां पे राशि लेकर, यानी कितना पैसा लेकर चला था, तो ये आपको याद रखना है 2 रुपया लेकर चला था। कितना रुपया लेकर चला था, 2 रुपया लेकर चला था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था, तो बहादुर पर चोरी का आरोप बाबू किसने लगाया था, तो ये आपको याद रखना है कि लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था, यानी लेखक के अतिथि यानी रिश्तेदार ने लगाया था। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। और किस चीज का चोरी का आरोप लगा था, तो रुपया चुराने का आरोप लगा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, तो कवि के अनुसार बाबू घर को किससे बचाना है, तो लुटेरों से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। और कवि के अनुसार शहर को किससे बचाना है, तो नादिरों से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। नदियों को बचाना है, तो नदियों को क्या होने से बचाना है, तो नदियों को नाला होने से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपको बताना है कि पपाती किससे ग्रसित थी बाबू, तो जो पपाती थी ये मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। और मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है, बुखार से है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी, तो वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी, पपाती थी। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और पपाती का भी उम्र कितना था, तो आपको याद रखना है 12 वर्ष था, इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पपाती को शहर क्यों लाया गया था, तो इलाज के लिए लाया गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रही रस किसे कहा गया है। अब यहां पे आपको बताना है कि रही रस किसे कहा गया है, तो रही रस ब्रह्मनंदन को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ननकाना साहब कहां पे अवस्थित है, तो बाबू ननकाना साहब कहां पे स्थित है, जहां पे गुरु नानक अपना अंतिम जीवन बिताए थे उसे ननकाना साहब कहा जाता है। और ननकाना साहब कहां पे है बाबू, पाकिस्तान में है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। और ननकाना साहब का जन्म कहां पे हुआ था, तो तलवंडी लाहौर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यह भी पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और नगर कहानी किसने लिखा है, सुजाता ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सीता अपने घर में कैसा महसूस होता है, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है, तो घुटन महसूस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था, तो बहादुर कौन था बाबू, लेखक के घर में नौकर था, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, तो जो निर्मला थी बाबू ये आंखों पर आंचल अपना रखकर रोने लगी। और क्यों रोने लगी बाबू, क्योंकि
जो बहादुर था ये घर छोड़कर चला जाता है, इस पे जब चोरी का आरोप लगा था तो ये घर छोड़कर चला गया था, तो निर्मला क्या कही कि आंखों पर यहां पे देखिए आंचल रख के रोने लगी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि झगड़ा फसाद में कौन सा समास है, तो झगड़ा फसाद में बाबू द्वंद्व समास है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि यहां पे देखिए नींद, यहां पे नींद के द्रव्य यहां पे देखिए नींद के द्रव्यमान कुछ इंच बढ़ गए, तो नींद के द्रव्यमान कुछ इंच क्या बढ़ गए बाबू, तो ये आपको याद रखना है पेड़ पौधे बढ़ गए, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं और समझ में नहीं आता है कि यहां पे अक्षरों की कहानी में यहां पे क्यों गलती होता है बच्चों से, ये वाला क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं। चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अक्षरों की कहानी यानी ये यहां पे वो लगा देते हैं जो वहां पे है अनामिका है, अनामिका इसमें टिक लगाते हैं बच्चे, क्या पता क्यों लगाते हैं हमको समझ में नहीं आता है। यहां पे देख अक्षरों की कहानी बाबू किसकी है, तो ये गुणाकर मूल्य की कहानी है, इसे आपको याद रखना है, और इससे ही बाबू नागरी लिपि लिया गया है, इसे आपको याद रखना है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि शिक्षा और संस्कृति किसके रचनाकार है, तो शिक्षा और संस्कृति के बाबू रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी जी है, इन्हें आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही से जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो ये आपको याद रखना है सीता है। कौन है, सीता है, और सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है बाबू, तो नारी की प्रधानता को दिया गया, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि रसखान को यहां पर देखिए रसखान को किसने दीक्षा दिया, तो रसखान को किसने शिक्षा दिया था बाबू, तो स्वामी यहां पे विठल नाथ ने दिया था, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो जो रसखान है बाबू ये किस काल के कवि हैं, तो ये रीति काल के कवि हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहां पे देखिए जो रसखान है बाबू ये किस काल के कवि हैं, जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर बता दीजिए, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जो रसखान है बाबू ये किस काल के कवि हैं ये आपको बताना है, तो जो रसखान है ये रीति काल के कवि हैं, इन्हें आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा यहां पे भक्ति काल का होगा कि रीति काल का होगा, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए कि रसखान किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कि रीति काल के, तो ये आपको याद रखना है कि ये भक्ति काल के हैं। किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि आदिम का अर्थ है बाबू, आदिम का अर्थ क्या होता है, तो अति प्राचीन होता है यानी बहुत पुराना होता है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है बाबू, तो ये आपको याद रखना है समाजवाद है। क्या है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता, क्या है समाजवाद का है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि देवी का जागरण कहां पे हुआ था, तो देवी का जागरण गरीब बस्तियों में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वीरेंद्र डगवाल ने किस दैनिक पत्रिका का संपादकीय सलाहकार थे, तो किसका सलाहकार थे, तो ये अमर उजाला का सलाहकार थे, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई, तो जो सीता थी बाबू ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी, तो 50-50 रुपए की देने की बात सुनकर जो सीता थी ये घर छोड़कर चली गई थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सीता के कितने पुत्र थे, तो सीता के आपको याद रखना है कि जो सीता थी इसको 3 पुत्र थे, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो बर्बरता समापन हेतु हम बार बार नाखून काटते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो नागरी लिपि बाबू पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, निबंध है। और नागरी लिपि किसने लिखा था बाबू, गुणाकर मूल्य ने लिखा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि माली मालिन किसे कहा गया है, तो माली मालिन किसे कहा गया है, तो राधा कृष्णा को कहा गया, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। मालिन राधा जी को कहा गया है और माली कृष्ण जी को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए
घानानंद किसके द्वारा मारे गए? तो जो घानानंद थे बाबू ये नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जब हम नींद में होते हैं तो किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो जब हम नींद में होते हैं तो मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि हमें क्या सलाह देता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो कवि है क्या सलाह देता है। तो यहां पे देखिए नींद से जागने की सलाह देता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एथेंस किस महादेश में है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो एथेंस है बाबू ये किस महादेश में है? तो ये यूरोप महादेश में है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस काल से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध बाबू किस कला से है? तो ये आपको याद रखना है नृत्य से है। और पंडित बिरजू महाराज कौन सा नृत्य करते थे? तो ये आपको याद रखना है कथक करते थे। यहां पे मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? तो आपको याद रखना है कि जो सीता है इसके भीतर आंसुओं का यहां पे समुद्र भर गया। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीता अपने आप को क्या मानती है? तो सीता अपने आप को भिखारन मानती है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। और सेन साहब का कितना लड़का था? तो सेन साहब का एगो लड़का था कासू, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था बाबू? तो मैक्स मुलर को दिया गया था। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के 6 घंटे के बाद किसके माता का देहांत हो जाता है? तो जन्म के 6 घंटे के बाद आपको याद रखना है कि यहां पे सुमित्रानंद पंत की यहां पे माता का देहांत हो जाता है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो फावड़े यहां पे राजदंड, यहां पे देखिए फावड़े और हल राजदंड बनने को, ये किस पंक्ति का है? तो जनतंत्र का जन्म कविता का ये पंक्ति का है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है। तो अत्याचारी का बाबू शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अन्यायी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कावित्री अनामिका का यहां पे जन्म कहां पे हुआ था? अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? कावित्री अनामिका है। अब आपको बताना है कि अक्षर ज्ञान जो लेखक है कावित्री अनामिका, इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल इस हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? अब यहां पे आपको बताना है कि जो बिरजू महाराज थे ये किस घराने से आते हैं बाबू? तो ये लखनऊ घराने से आते हैं और ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जीत जीत में निरखत हूं, यहां पे आपको बताना है किस विधा की रचना है। तो जीत जीत में निरखत हूं बाबू ये क्या है? तो ये आपको याद रखना है साक्षात्कार है। और जीत जीत में निरखत हूं बाबू कौन है? तो आपको याद रखना है पंडित बिरजू महाराज है, इन्हें आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए यहां पे चलिए अगला क्वेश्चन अब हम यहां पे लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे 201 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि भारत माता, यहां पे देखिए भारत का, यहां पे देखिए भारत माता, यहां पे देखिए भारत कहां पे बसता है? भारत माता नहीं, यहां पे आपको बताना है कि भारत कहां पे बसता है। तो जो भारत है बाबू ये गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस प्रकार का निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं बाबू ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये आपको याद रखना है, ये ललित निबंध है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और जो नाखून है बाबू ये पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को बुखार था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति जोड़ आय होगा, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी की नायिका आपको याद रखना है कि यह सीता है। यहां पे डी, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सवाल किस चीज का है? तो सवाल रोटी का है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञा का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञा है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
देखिए कि मछली कहानी के कहानीकारक कौन है, तो मछली कहानी किसने लिखा है, तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुणवान शब्द का प्रत्यय है। अब यहां पे जो प्रत्यय होता है ये शब्द के आखिर में लगता है और ये बोल के आपको पता लगता है गुणवान, तो लास्ट में क्या आएगा, वान आएगा। तो यहां पे गुणवान, यहां पे क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय हो जाएगा वान। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई से, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो खोखा का दूसरा नाम क्या है बाबू, कासू है। और कासू किसका लड़का है, तो सेन साहब का लड़का है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में, तो बाढ़ की समस्या बाबू किस कहानी में, यहां पे ढहते विश्वास कहानी में। और ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, तो जिससे परिमाण का बोध चलता है, यानी बोध होता है, उसे परिमाणवाचक बोलते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि गंगा कौन सी, यहां पे देखिए गंगा में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है, तो गंगा क्या है बाबू, नाम है, नदी का नाम है। और नाम किस में आता है, तो ये व्यक्तिवाचक में आता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो हिंदी है बाबू ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 217 नंबर कि मां कहानी किसके द्वारा रचित है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मां कहानी है ये किसके द्वारा रचित है, तो मां कहानी बाबू किसके द्वारा रचित है, तो ये ईश्वर पेडलीकर के द्वारा रचित है। और मां कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो मंगू है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी। अब यहां पे अलावा नहीं पूछा गया, टोटल पूछा गया कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। अब यहां पे आपको बताना है कि गरीब बस्तियों में बाबू क्या हुआ था, तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो ये आपको याद रखना है, जर्मन भाषा से अनुदित कहानी है। और इसे किसने लिखा है, तो रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि झुंड में कौन सा संज्ञा है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो झुंड है बाबू इसमें कौन सी संज्ञा है, तो झुंड में यानी समूहवाचक संज्ञा। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो भारत माता कविता में भारत का यथा तथ्य यहां पे किया गया चित्र प्रस्तुत। यहां पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने बोला था बाबू, तो सेन साहब ने बोला था। और किसके लिए बोला था, तो मदन के लिए बोला था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि यहां पे किसने जिंदगी, यहां पे देखिए किसके जिंदगी एक बार यहां पे अस्पताल में विरोध नहीं किया था, तो किसने जिंदगी में पहली बार बाबू अस्पताल का विरोध नहीं किया था, तो मां ने नहीं किया था। इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि घृणा शब्द का विलोम होता है, तो घृणा शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होता है, प्रेम होता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मराठी किस भाषा की लिपि है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मराठी है बाबू ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो मराठी है ये आपको याद रखना है कि जो मराठी है बाबू ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला जो यहां पे क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो क्यों हो गई थी बाबू, क्योंकि बहादुर क्या किया था, पीट दिया था यहां पे भैंस को, यानी भैंस को बहादुर मार दिया था, इसीलिए गुस्से से पागल हो गई थी। और इसी कारण क्या हुआ था कि जो बहादुर था बाबू ये अपना घर छोड़कर भाग गया। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसे ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, यहां पे हिटलर ने किया था। किसने किया था, हिटलर ने किया था।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सौंदर्य कविता का विख्यात कवि है, तो कौन है? सुमित्रानंद पंत है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा है? तो जो मदन है बाबू ये आपको याद रखना है गिरधर लाल का बेटा है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो खोखा है ये सेन साहब का लड़का है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दांत कटी रोटी मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहां पे गहरी दोस्ती होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंधों में काना राजा लोकाकित का अर्थ क्या होता है? तो अंधों में काना राजा का मतलब क्या होता है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो जो बिरजू महाराज थे बाबू ये अपना सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे, यानी माता जी को मानते थे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस जाएगा। और बिरजू महाराज के बाबू गुरुजी कौन थे? तो बाबूजी थे उनके, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिरह लीला के रचनाकार कौन है? तो बिरह लीला के रचनाकार घनानंद है, इन्हें आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निर्वंश विद्या का संबंध है, तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, और यहां पे दक्षिणात्य छोटे छोटे नाखून पसंद करते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति बाबू किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर लेखक के घर कौन लाया था? तो बहादुर को लेखक के घर बाबू कौन लाया था? तो लेखक का साला लाया था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल है? तो जो बाबू मंगू है ये कब से पागल है? तो ये जन्म से ही पागल है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो हम बार बार नाखून इसीलिए काटते हैं बर्बरता समापन हेतु। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। नाखून जो होता है ये पशुता का प्रतीक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वारेन हेस्टिंग्स कहां का गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स तो जो था बाबू ये भारत का गवर्नर जनरल था, और इसे ही दारिस नामक 172 सोने का सिक्का मिला था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो जो बहादुर था ये नेपाल से भाग कर आया था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो जो पंडित बिरजू महाराज थे ये लखनऊ घराने के वंशज थे, और ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इसमें आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो जो बुढ़ापा है बाबू ये भाव को दिखाता है, ये भाववाचक संज्ञा है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग का उच्चारण स्थान है। तो ग बाबू कहां से निकलता है? क ख ग घ सभी कंठ से निकलता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जिसके जन्म, यहां पे देखिए किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा के रूप में मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गुस्सा पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो क्रोध को दबाना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त का विलोम होगा, यानी गुप्त का उल्टा क्या होगा? तो दिखाना होगा, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पर्वत का पर्यायवाची है। तो पर्वत का बाबू पर्यायवाची क्या है? तो शैल को ही पर्वत कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्य से पूरा मनुष्य जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं? अब यहां पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं। गुप्त का विलोम क्या होता है बाबू? गुप्त का विलोम यहां पे प्रकट होता है। सॉरी, यहां पे एक सेकंड आप लोग देख लीजिएगा। गुप्त का जो विलोम होता है, गुप्त का जो विलोम होता है ये प्रकट होता है। यहां पे गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है। डी वाला ऑप्शन यहां पे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख यानी शुरुआती लेख कहां से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं,
हैं, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बेतमा दान पत्र किस समय का है, तो बेतमा दान पत्र बाबू कब का है, तो 1020 ईस्वी का है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखतु पाठ के केंद्र में है, तो जीत जीत में निरखतु बाबू पाठ के केंद्र में कौन है, तो आपको याद रखना है पंडित बिरजू महाराज हैं। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया है, तो अज्ञेय ने बाबू किसका सूत्रपात किया है, तो आपको याद रखना है कि ये प्रयोगवाद का यहां पे सूत्रपात किए हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। और मध्य प्रदेश में बाबू कहां पे हुआ था, तो ये आपको याद रखना है महू में हुआ था। कहां पे हुआ था, महू में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नांकित में से समूहवाचक संज्ञा है, तो इसमें से बाबू समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, तो जो गुच्छा होता है ये समूह में होता है बाबू, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगा। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, तो जो मराठी होती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शाह की उपाधि किसे दिया गया है, तो शाह की उपाधि बाबू किसे दिया गया है, तो जो शहनाई होता है इसे शाह को उपाधि दिया गया है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, तो महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि ये हुआ था इनका जन्म, आपको याद रखना है पोरबंदर में। कहां पे हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो कुंवर नारायण ने बाबू आपको याद रखना है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहे हैं। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हरिजन के संपादक थे। अब यहां पे आपको बताना है कि जो हरिजन बाबू पत्रिका है और इसके संपादक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि यंग इंडिया के पत्रिका के संपादक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है, तो कवि ने राइफल की संज्ञा बाबू किसे दिया है, तो वृक्ष की सूखी डाली को दिया है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। अब यहां पे आपको बताना है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सराफपाद है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बेतमा कहां पे स्थित है, तो जो बेतमा है ये इंदौर के पास स्थित है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो शेक्सपियर बाबू किस भाषा के कवि हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा के हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि टोल्स्टॉय यहां पे किस देश के यहां पे साहित्यकार है, तो ये रूस देश के साहित्यकार हैं, इन्हें आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के आपको याद रखना है हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन होते हैं और डायरेक्ट यहां पे बहुवचन होते हैं। यहां पे वचन कितने होते हैं हिंदी में, तो दो होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और संस्कृत में 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, तो ये आपको याद रखना है संस्कृत भाषा में। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए थे, तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और केस लड़ने के लिए कहां पे गए थे बाबू, तो ये आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखिए कि घानानंद किसके द्वारा मारे गए, तो जो घानानंद थे बाबू ये नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। अब यहां पे आपको बताना है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है बाबू, तो भाईचारा है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो सेन साहब बाबू खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था, तो बहादुर पर बाबू चोरी का आरोप किसने लगाया था, तो यहां पे लेखक के अतिथि यानी लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था। और कितने रुपए का आरोप लगा था, तो 11 रुपए का लगा था। इसे आपको याद रखना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती है, तो बहादुर को किसकी याद नहीं आती है, तो जो बहादुर है इसको अपनी मां
मां की याद नहीं आती है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अपनी मां की याद नहीं आती है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के मित्र क्या थे? तो सेन साहब के मित्र क्या थे? पत्रकार थे, इसे आपको याद रखना है। और पत्रकार महोदय की गाड़ी का हवा किसने निकाल दिया था? बाबू कासू ने निकाल दिया था, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोई सर्वनाम है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो कोई शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो कोई आया था, ऐसे अगर आप लोग बोलिएगा तो ये यहां पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य में विकास, यहां पे देखिए साहित्य में विकास की किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह संपन्न होती है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आदिम का अर्थ क्या होता है? तो आदिम का अर्थ अति प्राचीन होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो जो बिरजू महाराज हैं बाबू ये लखनऊ घराने से आते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे, इन्हें आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मदन अक्सर किनके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर बाबू किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से पीटता था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां पे हुआ था? तो 1956 में दिल्ली में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के आपको याद रखना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अभिन्यो कहां स्थित है? तो अभिन्यो कहां पे स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ला शत्रुज क्या है? तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक, यहां पे देखिए प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? तो अपने देश भारत को माना, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पिताजी बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे? तो 3 मछलियां खरीदे थे, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से कौन डर रहा था बाबू? तो मछली से आपको याद रखना है संतु डर रहा था, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है बाबू, आपको याद रखना है। तो विदेशी से आपको याद रखना है कि अंग्रेजी, यानी यहां पे देखिए इंग्लैंड को, यहां पे देखिए विदेशी से क्या तात्पर्य है? तो यहां पे अंग्रेजी जो है यहां पे यानी इंग्लैंड आपको यहां पे याद रखना है। इंग्लैंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंगस था। अब यहां पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किए थे? तो 1783 ईस्वी में किए थे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसके घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? अब यहां पे आपको बताना है कि किसे घर में मांस या मछली बनाने में अच्छा नहीं लगता था? तो मां को अच्छा नहीं लगता था, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भग्गू कौन था बाबू? तो जो भग्गू था ये घर का नौकर था, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञा का जन्म कहां पे हुआ था? तो अज्ञा का जन्म बाबू कहां पे हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1911 में इनका जन्म हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय ने सूरज किसे कहा है? तो अज्ञेय ने बाबू सूरज किसे कहा है? तो परमाणु बम को कहे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं और जो दक्षिणात्य हैं ये छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कहां पे अवस्थित है? तो जो हिरोशिमा है बाबू ये आपको याद रखना है कि हिरोशिमा ये जापान में स्थित है, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सीता के पास बाबू सबसे बड़ी समस्या किसकी है? तो आपको याद रखना है कि सीता के लिए सबसे बड़ी समस्या रोटी का है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? तो अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष
संस्करण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो अंबेडकर का जो जन्म हुआ था बाबू ये दलित परिवार में हुआ था, दलित व्यक्ति थे, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो भारत माता के संबंध में बाबू क्या सही है, तो जो भारत माता है ये ग्रामवासिनी है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिनकर का जन्म कहां पे हुआ था, तो दिनकर का जन्म बाबू कहां पे हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सीता अपने आप को क्या मानती है, तो सीता अपने आप को भिखारन मानती है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये आपको याद रखना है, ये ललित निबंध है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सीता कितने, यहाँ पे देखिए सीता कितने दिनों तक एक लड़के के पास रहती थी, तो जो सीता थी बाबू ये एक एक महीना एक लड़के के पास रहती थी, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, तो सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो भगवानों को मंदिर में खोजते हैं उन्हें कवि किससे संबोधित किए हैं, तो मूर्ख से संबोधित किए हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। यानी जो भगवान होते हैं ये मंदिर में नहीं होते, कहां पे होते हैं लेखक के अनुसार, तो यहां पे देखिए खेतों में होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, तो राजतंत्र और सीमांतवाद को खाली करने के लिए बोला गया है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है, तो मूक नायक क्या है वो पत्रिका है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया, तो सीता के अनुसार बाबू जो घर था बाबू ये सिकुड़ गया, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सीता के छोटे लड़के का नाम क्या था, तो सीता के छोटे लड़के का नाम बिजू था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनतंत्र के जन्म, यहां पर देखिए जनतंत्र में कि कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे, तो जनतंत्र के जन्म कविता में बाबू राजदंड क्या होगा, तो फावड़े और हल होंगे, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम कब गिराया गया, तो हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। किसने गिराया, अमेरिका ने गिराया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्यों के पास था, तो आर्यों के पास क्या था, लोहे का अस्त्र था, घोड़े थे और मिट्टी की कच्चे घरें थी, यानी इनमें से सभी थी, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले का जन्म कहां पे हुआ था, तो गुणाकर मूले का बाबू जन्म कहां पे हुआ था ये आपको याद रखना है। तो गुणाकर मूले का जो जन्म था बाबू ये महाराष्ट्र में हुआ था, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और नागरी लिपि गुणाकर मूले ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि होली किस महीने में मनाया जाता है, तो जो होली होता है ये फागुन में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, तो धरती कब तक घूमेगी में नारी की प्रधानता दी गई है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं, तो महात्मा गांधी जी को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहना हुआ है, तो कवि के अनुसार जो चौकीदार है बाबू ये मैला कुचला है, यहाँ पे वस्त्र पहना हुआ है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हवा की मात्रा बढ़ रही है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि हवा की मात्रा में क्या बढ़ रहा है, तो हवा की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रहा है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो नगर कहानी बाबू किस भाषा से लिया गया, तमिल भाषा से लिया गया है। और नगर कहानी के लेखक कौन है, एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है, तो मेनिंजाइटिस का संबंध बाबू किससे है, बुखार से, इसे आपको याद रखना है। और मेनिंजाइटिस किसको हुआ था, तो पपाती को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे, तो 1893 से लेकर 1914 तक रहे थे। और गांधी जी कब भारत में आ गए, तो 1915 में आ गए। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां पे गए थे, तो लंदन में गए थे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वल्ली को किस रूम में के कमरे में जाने के लिए बोला गया था, तो वल्ली अमाल को 48 नंबर रूम कमरे में जाने के लिए बोला गया था। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है, यानी इस्लामी शासक बाबू कब भारत में आने लगे, तो 12वीं सदी में आने लगे। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि यंग इंडिया क्या है, तो यंग इंडिया आपको याद रखना है पत्रिका है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है, तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा होता है ये शरीर, आत्मा और बुद्धि के विकास में सहायक होता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी, तो किसने कहा था बाबू, तो ये ज्योतिषी ने बोला था, लेकिन मंगू मर जाती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो मंगू की बड़ी बहन कमू थी। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि हमें क्या सलाह देता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो कवि है बाबू ये हमें क्या सलाह देता है, तो नींद से जगने की सलाह देता है। यहां पे आपको याद रखना है ए वाला ऑप्शन। यहां पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। नींद से जगने की सलाह देता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो हमारी नींद कविता में बाबू नींद किसका प्रतीक है, तो ये गफलत का प्रतीक है, आलस का प्रतीक है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष कौन था, तो अमोघ वर्ष कौन था बाबू, तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि टकसाल का संबंध है, तो टकसाल का संबंध किससे है, तो ये सिक्कों से है। इसे आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। टकसाल में सिक्कों को छापा जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आर्य कहां रहते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो आर्य थे बाबू ये कहां पे रहते थे, तो ये अपने देश भारत में रहते थे। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि घृणा को जीता जा सकता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो घृणा है बाबू इसको किससे जीता जा सकता है, तो इसको प्रेम से जीता जा सकता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ये पड़ोसन के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था, तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था, गुणनिधि था। और गुणनिधि बाबू कहां से लौटा था, तो ये कटक से लौटा था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ढाते विश्वास कहानी में कहां का जीवन चरित्र दिखाया गया है बाबू, तो ये उड़ीसा का जीवन चरित्र दिखाया गया। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग यहां पे महात्मा गांधी जी की रचना है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पे हुआ था बाबू, डुमरांव बिहार में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां रियाज करने के लिए कहां पे जाते थे, तो जो बिस्मिल्लाह खां थे बाबू ये रियाज करने के लिए कहां पे जाते थे, तो ये आपको याद रखना है कि जो बिस्मिल्लाह खां है बाबू ये रियाज करने के लिए आपको याद रखना है बालाजी मंदिर में जाते थे। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लगा देते हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुशिरवादों में गिना जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि सुशिरवादों में किसे गिना जाता है, ये आपको बताना है। तो सुशिरवादों में किसे गिना जाता है, तो शहनाई को गिना जाता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 355 नंबर की रंगपा खेलता था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो रंगपा है बाबू ये किसे, यहां पे रंगपा क्या खेलता था, तो आपको याद रखना है रंगपा जुआ खेलता था। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रंगपा मंगमा का, यहां पे रंगपा मंगमा से कहां पे मिलता था, तो कुएं के पास मिलता था। इसे आपको याद रखना है। और अमराई का कुआं कहां पे था, तो ये रास्ते में था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी अपने घर कब लौटते हैं, तो पक्षी अपने घर कब लौटते हैं, तो शाम को लौटते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं,
तो जो जीवानंद दास है बाबू ये आपको याद रखना है, बांग्ला भाषा के कवि हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मंगमा क्या बेचती है, तो मंगमा क्या बेचती है बाबू, मंगमा दही बेचती है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए, तो भारतीय जो है बाबू ये तन से और मन से दोनों से क्या हो गए हैं, अंग्रेजों के दास हो गए हैं। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था, तो जो संतु था बाबू ये मछली लेकर कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। यहां पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रहा है। अब यहां पे आपको बताना है कि मरी हुई मछली की आंखों में क्या नजर आ रहा था, परछाई नजर आ रहा था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भक्त रिलके ईश्वर से क्या करता है, तो भक्त जो रिलके है बाबू ये ईश्वर से प्रश्न करता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेनर के पिताजी का नाम क्या था, तो रेनर के पिताजी का नाम क्या था, तो जोसेफ रिलके थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गीता उपदेश देता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो गीता है बाबू किसका उपदेश देता है, तो ये कर्म करने का उपदेश देता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत माता सारे जग की क्या है, तो भारत माता सारे जग की मां है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पे स्थित है, तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 368 नंबर की, यहां पे देखिए गुरु नानक साहब का संबंध किससे है, तो यहां पे देखिए यहां पे देखिए ननकाना साहब का संबंध किससे है, तो ननकाना साहब का संबंध आपको याद रखना है गुरु नानक से है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है, तो लौट कर आऊंगा बाबू जो पाठ है ये किस विधा की रचना है, तो ये आपको याद रखना है, ये कविता है। और किसने लिखा है बाबू, तो ये जीवानंद दास जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर कहां के विद्वान थे, तो मैक्स मुलर बाबू कहां के विद्वान थे, तो ये जर्मनी के विद्वान थे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, निंदा करना होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किससे, यहां पर देखिए संतु किस कारण से कांप रहा था, तो जो संतु था बाबू ये ठंड के कारण से कांप रहा था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 बेटे की मां कौन थी, तो 3 बेटे की मां कौन थी, सीता थी, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, तो घनानंद ने प्रेम मार्ग को एकदम अत्यंत सीधा व सरल कहे, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो कवि के अनुसार जो जनतंत्र के देवता हैं ये किसान मजदूर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है, तो गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किसने किया है बाबू, तो यहां पे गुरु नानक ने किया है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या काव्य संग्रह कहां से संकलित है, तो इन्हीं दिनों से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मंगू को लोग कहां भर्ती कराने की सलाह दिए, तो मंगू को लोग यहां पे अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दिए, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली के बाद कहां पे चले गए, तो जो रसखान थे बाबू ये दिल्ली के बाद कहां पे चले गए थे, तो ये ब्रजभूमि चले गए थे, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उर्वशी किनकी कृति है, तो उर्वशी बाबू किनकी कृति है, तो ये दिनकर की कृति है, इसे उर्वशी कृति है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अब हम यहां पे लगाते हैं 382 नंबर कि नाखून किसका प्रतीक है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो नाखून है बाबू ये किसका प्रतीक है, तो नाखून किसका प्रतीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो नाखून है ये आपको याद रखना है ये पशुता का प्रतीक है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था, तो किशोर से मार खाने के बाद बाबू आपको याद रखना है जो
बहादुर था ये चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जापान पर परमाणु बम गिराया गया, तो जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो दूसरों के इशारों पर भटकने वाले व्यक्ति को मूढ़ लोग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे 386 नंबर यहां पे क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जारशाही कहां पे थी? अब यहां पे आपको बताना है कि जो जारशाही थी बाबू ये कहां पे थी? तो जारशाही आपको याद रखना है कि जो जारशाही थी ये थी आपका यहां पे देखिए ये रूस में था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू आपका 388 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया? तो पंडित बिरजू महाराज आपको याद रखना है 9.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। और किस कारण से हुआ था? तो लूह लगने के कारण से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी की रचना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि एक वृक्ष की हत्या में कवि किसे बचाने की बात करता है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? तो यह आपको याद रखना है कि घर को भी बचाने की बात करता है, शहर को भी बचाने की बात करता है, देश को भी बचाने की बात करता है, इनमें से सभी को बचाने की बात करता है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि एक वृक्ष की हत्या में यहां पे देखिए अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहां लौटने की बात करता है? तो ये आपको याद रखना है बंगाल में लौटने की बात करता है। कहां पे लौटने की बात करता है? तो बंगाल में लौटने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? तो जो रंगपा था ये लालची और लंपट किस्म का आदमी था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का बाबू उच्चारण स्थान क्या है? आपको याद रखना है कि जो प है प फ ब बोलिएगा तो बाबू ये ओंठ से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? तो बुद्ध को मानते हैं बाबू, कबीर दास को मानते हैं, ज्योतिबा फूले को मानते हैं, यानी इनमें से सभी को मानते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो नाखून को निर्लज अपराधी कहा गया है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सच्चा भारत कहां पे बसता है? जो बाबू सच्चा भारत है ये कहां पे बसता है? तो ये आपको याद रखना है गांव में बसता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो अंबेडकर के अनुसार जो भाईचारे का वास्तविक रूप है ये दूध पानी के मिश्रण की तरह है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? तो नाखून था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दारिश क्या है? अब यहां पे आपको बताना है कि दारिश क्या है? तो दारिश सोने के सिक्के हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि पिताजी किससे नाराज थे? अब यहां पे आपको बताना है कि जो पिताजी थे ये किससे नाराज थे? तो ये दीदी से नाराज थे, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हिरोशिमा कहां स्थित है? तो हिरोशिमा कहां पे स्थित है? तो ये जापान में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो जो गिरधर लाल था बाबू ये सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मदन किसका बेटा था? तो जो मदन था ये गिरधर लाल का बेटा था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, क्योंकि जापान में सबसे पहले यहां पे सूर्योदय होता है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुआ था? तो लू लगने के कारण से हुआ था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निर्मला
कौन थी? अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो निर्मला कौन थी आपको ये बताना है, तो ये लेखक की पत्नी थी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम कहां पे हुआ था? तो बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम मैनपुरी में हुआ था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था? तो बहादुर का स्वभाव कैसा था? तो कर्मठ और ईमानदार था। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है आपका यहां पे कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक मां किस कहानी की पंक्ति है? तो ये यहां पे देखिए, ये धरती कब तक घूमेगी की है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगपा मांग रहा था। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है? तो वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है? तो पर्यावरण बिगड़ता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है? तो कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है? तो मरुस्थल होने से बचाना चाहता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि दूर से कौन ललकारता है? अब यहां पे आपको बताना है कि दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से वृक्ष ललकारता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? तो बाबू कौन प्राचीनतम भाषा है? तो जो संस्कृत होता है ये प्राचीनतम भाषा है, यानी सबसे प्राचीन अगर कोई बोले आपसे भाषा कौन सी है तो संस्कृत है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो और कांट थे महान। तो प्लेटो और कांट महान क्या थे? दार्शनिक थे। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो जो नखधर मनुष्य है बाबू ये एटम बम पर भरोसा कर रहा है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो जो वाणी है यानी जो हमारा बोली है बाबू ये राम नाम के बिना वाणी जो है विष के समान हो जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? अब यहां पे अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? तो पूर्णिमा होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो मेरे बिन तुम प्रभु है बाबू ये किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ये आपको याद रखना है कि ये जर्मनी भाषा से अनुदित कहानी है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत मां की श्रेष्ठ मुख का तुलना कवि ने किससे किया है? तो छाया युक्त चंद्र से किया है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है बाबू? तो ये आपको याद रखना है जनता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहा जाता है? तो जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहा जाता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ होता है बाबू गुस्सा होना होता है काफी। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि परिविशेषण किसकी विशेषता को बताता है? तो जो परिविशेषण होता है बाबू ये विशेषण की विशेषता को बताता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने माली मालिन किसे का है? तो कवि बाबू माली और मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्णा को कहा है। इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? अब यहां पे आपको बताना है कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं इसे क्या बोला जाता है? तो जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे यहां पे आस्तिक कहा जाता है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से लिखित है? तो दही वाली जो मंगमा कहानी है बाबू ये कन्नड़ भाषा से लिया गया। इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता का अंचल कैसा है, तो भारत माता का अंचल कैसा है, धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं, तो फटासुर न बख्शे बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पिताजी बाजार से कितनी मछलियां खरीदे थे, तो 3 मछलियां खरीदे थे, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का स्वभाव कैसा, यानी बहादुर कैसी कहानी है, तो जो बहादुर है बाबू ये सामाजिक कहानी है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन छोटे नख पसंद करते हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि बाबू कौन है जो छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं, तो जो दक्षिणात्य है ये छोटे नाखून पसंद करते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं, तो जो भारतीय है बाबू ये अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रसखान को शिक्षा किसने दिया था, तो रसखान को बाबू शिक्षा किसने दिया था, तो स्वामी विट्ठलनाथ ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मछली कहानी किस वर्ग की कहानी है, तो जो मछली है बाबू ये निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है कठिन कार्य होना होता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहां के राजा थे, तो ये आपको याद रखना है पटना के राजा थे, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रीढ़ किसका बना होता है, तो जो रीढ़ होता है बाबू ये नरकट घास से बना होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि देवनागरी लिपि में कौन सी लिपि नहीं लिखी जा सकती है, तो देवनागरी लिपि में आपको याद रखना है हिंदी लिखा जाता है, मैथिली, यहां पर देखिए मैथिली लिखा जाता है, नेपाली लिखा जाता है, लेकिन यहां पे तमिल नहीं लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि भारत माता कहां पे निवास करती हैं, तो जो भारत माता हैं ये गांव में निवास करती हैं, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो प्राणों को संकट में डालना होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहां मारा गया था, तो जो बाबू बहादुर का बाप था ये आपको याद रखना है कि जो बहादुर का पिताजी थे ये युद्ध में मारे गए थे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वृक्ष की हत्या में कवि कौन है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण है, इन्हें आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं हैं, तो तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं कहां की भाषा है, तो ये दक्षिण भारत की भाषा है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास आई, तो बहादुर से मार खाने के बाद जो बाबू भैंस थी ये मां के पास भागी भागी आई, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए, तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, पछताना होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दूर से कौन ललकारता है। अब यहां पे आपको बताना है कि दूर से कौन ललकारता है बाबू, तो ये आपको याद रखना है कि दूर से हमेशा वृक्ष ललकारता है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, तो भक्त के न होने पर भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है आपका यहां पे कि हमारी नींद कविता में कवि किसका उल्लेख किया है। अब यहां पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में कवि किसका उल्लेख किया है, तो गरीब बस्तियों का उल्लेख किया है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहां पे मिलता था, तो कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष आपको याद रखना है हमेशा घर के दरवाजे के पास मिलता था,
यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए हैं, तो भारतीय जो है ये तन और मन दोनों से अंग्रेजों के दास हो गए हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहां पे हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पे हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मछली अभी कट जाएगी ऐसे किसने पूछा था, तो मछली अभी कट जाएगी किसने पूछा था, संतू ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो छाती पर मूंग दलना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो समीप रहकर कष्ट देना, यानी पास रहकर कष्ट देना होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो एफिल टावर और अविन्यो दोनों रहा है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इबादत का अर्थ होता है, तो इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था, तो कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था, किशोर था। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहां पे देखिए जो आपका यहां पे बहादुर था, बहादुर को डंडे से कौन पीटता था, तो यही किशोर पीटता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वर्णबेल गोला का स्थान का संबंध किससे है, तो ये यहां पे देखिए जैन धर्म से है, और ये कहां पे है, तो ये कर्नाटक में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण है, तो लट्टू खेलने की ललक है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि खोखा किस कहानी का पात्र है, तो जो खोखा है बाबू ये 20 के दांत कहानी का पात्र है, इसे आपको याद रखना है, और 20 कहानी के ये मुख्य पात्र है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था, तो ऐसा निर्मला ने पूछा था बहादुर से, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक आबादी कहां पे बसती है, तो भारत में सर्वाधिक आबादी बाबू कहां पे बसती है, तो गांव में बसती है, इसे आपको याद रखना है। कवि के अनुसार कहां पे बसती है, तो गांव में बसती है। अगला क्वेश्चन है कि जारशाही कहां पे थी, अब यहां पे आपको बताना है कि जो जारशाही थी ये कहां पे थी, तो ये रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि दारिश क्या है, अब यहां पे आपको बताना है कि जो दारिश है बाबू क्या है, तो दारिश आपको याद रखना है कि सोने के सिक्के हैं प्राचीन कालीन। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस जाएगा। और 172 नामक दारिश के सोने के सिक्के मिले थे, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये छोटी बेटी ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी, तो जो दीदी थी बाबू ये कमरे में सिसक सिसक कर रो रही थी, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है, तो ये पेशे को निर्धारित करता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, अब यहां पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार जो आदर्श समाज है ये किस पर आधारित होगा बाबू, तो ये समानता पर, स्वतंत्रता पर और भ्रांतित्व पर आधारित होगा, यानी सभी पर आधारित होगा। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, अब यहां पे आपको बताना है कि जो सेन साहब थे इनके कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब को आपको याद रखना है 5 लड़कियां थी। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, तो किसने मदन को एक घूसा मार दिया था, तो खोखा मार दिया था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा किस देश की जाति है,
तो जो मुंडा है बाबू अपने भारत देश की जाति है और ये कहां पे पाए जाते हैं, तो ये झारखंड में पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो ये अधम होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं, तो किस देश में बाबू सबसे अधिक जातियां हैं, तो अपने भारत में सबसे अधिक जातियां हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो जो बिरजू महाराज है बाबू ये आपको याद रखना है, कथक के नर्तक हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि आविन्यो पाठ के लेखक कौन है, तो आविन्यो पाठ के लेखक आपको याद रखना है कि आविन्यो पाठ के लेखक यहां पे है नलिन बिलो, यहां पे देखिए कौन है, अशोक वाजपेयी है, इन्हें आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष आविन्यो में कब रंग समारोह मनाया जाता था, तो गर्मी के मौसम में मनाया जाता था, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रसूलन बाई कौन थी, तो जो रसूलन बाई थी बाबू ये आपको याद रखना है, ये गायिका थी, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा देते हैं कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस बाबू कब मनाया जाता है, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, तो रसखान बाबू प्रेम आईनी किसे कहा है, तो ये आपको याद रखना है, राधा जी को कहा है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रसखान ने किसे चितचोर कहा है, तो रसखान ने चितचोर किसे कहा है, तो कृष्ण भगवान को कहें, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के थे, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता, तो चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यहां पे धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी की बाबू नायिका कौन है, तो ये आपको याद रखना है, सीता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, तो वृक्ष लगा के रोक सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगमा कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, खुद मंगमा है। और मंगमा क्या करती थी बाबू, दही बेचती थी। और मंगमा के परिवार में कुल कितने लोग थे, तो मंगमा को लेकर आपको याद रखना है 4 लोग थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अमराई का कुआं कहां पे स्थित है, तो ये रास्ते में स्थित है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सोफर का अर्थ क्या होता है, तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो जो मदन था बाबू ये कासू के 2 दांत तोड़ डाला था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स कौन था बाबू, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शागिर्द का अर्थ क्या होता है बाबू, शिष्य होता है, ये चेला होता है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। शागिर्द का अर्थ क्या होता है, यानी शिष्य होता है, इसे आपको याद रखना है। तो बाबू हिंदी के हम यहाँ पे 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं और ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और जैसे सेंटअप एग्जाम में बाबू सभी क्वेश्चन लड़ गया था, बिल्कुल इसी प्रकार ये भी आपका सभी लड़ जाएगा। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे 500 के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन याद रहेगा तो आप लोग एकदम फटाफट बना लीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, तो अभी भी टाइम है बाबू, यहाँ पे 10 दिन टाइम है, तो आपको क्या करना है, मन लगा के यहाँ पे पढ़ाई करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसे आपको क्या करना है, परीक्षा से पहले आपको यहाँ पे देख के जाना है परीक्षा देने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा